भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। फालतू की बकवास मत करना। अरे मेरा शिशुपाल मर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो चीज फिकवा कर आपने धुआं धुआं किया उस चीज से कोई मर नहीं सकता, है ना? लीजिए मेघनाथ जी, मैंने तो सबूत के साथ साबित कर दिया कि यह सब आपने ही किया है। अब चाहिए, हमें क्या करना है हम देख लेंगे। हटाओ। आप सब घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं होगा। इस धुएं से किसी की जान नहीं जाएगी। किसी की जान लेने के लिए या बीमार करने के लिए यह सब नहीं किया गया है। बस थोड़ी देर के लिए ये सब बेहोश रहेंगे। इन्हें ऐसे ही सोने देते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप जाग जाएंगे। ये सब उस भीमराव के कारण हुआ है। उसी की वजह से मेरी बीवी यहां बेहोश लेटी है। मैं खुद ही उससे बात करता हूं। लेकिन बात ही क्यों करनी है बाला? बड़े भाई हो तुम, उसे डांट सकते हो, डरा सकते हो, जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी मार सकते हो। हम मगर तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ताकि उस भीम को कम से कम डर तो लगे कि आगे जाकर वो ऐसा कुछ ना करे जिससे दूसरों की जिंदगी खतरे में आ सकती हो। वाह जीजा भाई, ये सही करती हो तुम। माचिस की तीलियों से भी अधिक हुनर है तुममें आग लगाने का, और सूखे पत्तों से अधिक नाजुक हो जल जाने में। वहां बाहर बहुत सारे लोग बेहोश पड़े हैं, और यहां तो कुछ अलग ही कहानी बुनी जा रही है। ये सही है, इतनी उम्र हो गई है फिर भी अभी तक आपको ये समझ नहीं आया। मुझे औरों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बीवी से मतलब है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? बाला भैया, समझ तो आपको नहीं आ रहा कि बाबा से कैसे बात करें। अच्छा, जिसकी पत्नी यहाँ बेहोश पड़ी है वो और कैसे बोले? तेरे पति का किया धरा है, लेकिन उसे कोई कुछ ना बोले। बाकी सब भी इसे ज्ञान देने आ जाते हैं, लेकिन इनसे भी कुछ ना बोले तो मर जाए क्या घुट घुट कर? बाबा से ऐसे बात करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दीदी दूर क्यों नहीं रहती है हमसे? मैं, मेरे पति, हम चाहे जो करे दूर रहे ना हमसे। पास नहीं गई होती तो नहीं होता धुएं का असर। इस घटना से इतनी तो सीख मिलती है कि जिस जगह से कोई लेना देना नहीं है वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है, और अगर जाते रहेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी।
वाह, बढ़िया है। ये घर ना एक कबाड़ी खाने जैसा हो गया है। जैसे कबाड़ी खाने में कोई भी बेकार का सामान गिरने पर आवाज आती है ना, ठन ठन ठन, वैसे इस घर में कोई भी किसी से भी कुछ भी बोलकर जा सकता है। और ये सब आपके रहते हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, शर्म तो आ रही है कि मेरे घर का सबसे बड़ा बेटा ऐसा है कि मेरे घर की सबसे छोटी बहू भी उसे सही का पाठ पढ़ा देती है। उन सबको होश आते आते शाम तो हो ही जाएगी, तो जितना समय बचेगा उसी में पढ़ाई करनी होगी। मगर ऐसा तो नहीं है ना कि अभी कर दिया तो रात में वापस नहीं करेंगे? नहीं, वो तो अवश्य करेंगे। देखो, शाम होते होते ना सबके सब वापस होश में आ जाएंगे और होश में आते ही वो अपनी पढ़ाई करना चाहेंगे। जनार्दन, आज शाम होते ही ना फिर से उन सबके सामने वो बेहोशी वाला धुआं उड़ा देना, ताकि फिर से सबके सब बेहोश हो जाएं और आज रात की पढ़ाई भी बर्बाद हो जाए। मैंने काला कपड़ा रखा है घर में, समय होगा लपेटूंगा और आ जाऊंगा काम पर। वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे वापस सबको बेहोश किया जाए। तो कैसे करेंगे? कुछ तो करना होगा हमें। सोचता हूँ, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। करुणा, संभाल के। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, लेकिन वो धुआं क्या था? धुआं क्या था? भीम और रमा की पढ़ाई वाली हार का औजार था। अच्छा है, किसी तरह वो भीम और रमा बस जीते ना, हार जाए। और अब तो और हराना होगा, क्योंकि अब उस रमा की भी जबान बहुत चलने लगी। क्या हुआ? अरे जब तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी तब तुम्हारे पास बैठा था बाला। अभी बताती हूँ उस रमा को, अभी बताती हूँ। आप सब ठीक है ना? हाँ, हम सब ठीक है। तो आज के दिन का समय हमारा बर्बाद हुआ है, इसलिए आज रात हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ तो संतुलन करेंगे ना, करते हैं। हाँ। जरा मुझे भी संतुलन करना होगा। बोल रमा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? मैंने आपके पति से जो भी कहा वो आप सबके भले के लिए ही कहा। जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे। मेरे पति से ऐसे बात क्यों की? ऐसा है, आपके पति से मैंने जो भी कहा वो सच ही कहा। और अभी आपको भी कह देती हूँ कि दूर रहिए मेरी और मेरे पति की जिंदगी से। नहीं तो आज सिर्फ बेहोश हुई थी आप, कल को कुछ और हो जाएगा। वाह,
हमारे सुकून की दुनिया उजाड़ कर खुद अलग जाकर खड़ी हो जाती है और हमसे कहती है कि हम दूर दुनिया बना ले। इसलिए भाषण मत दे, बस मेरे पति से आगे से ढंग से बात करना। मैं हमेशा सही बात करती हूँ और आगे भी करूँगी। देख लूंगी। हमारी गुरु को ऐसे धक्का नहीं दे सकती हो। चलो हमारी गुरु से माफी मांगो। मैं माफी रमा से? करुणा, माफी तो मांग कर जाओगी। ऐसे हमारे गुरु की बेइज्जती करके कोई नहीं जा सकता है, समझी तुम? ये क्या कर रहे हैं आप सब? छोड़िए उन्हें। गुरु हैं आप और शिष्य गुरु का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? देखिए, इन्हें जाने दीजिए। इनके अपमान करने से आपके गुरु का मान घट नहीं जाएगा। हाँ, नहीं घटता होगा भीमराव, मगर हम विद्यार्थियों का मनोबल जरूर घटता है। गुरु के अपमान का बदला भी ना ले पाए तो कितने निर्बल छात्र हो जाएंगे। और निर्बलों से कौन उम्मीद रखेगा कि वो कोई परीक्षा पास कर पाएंगे, कोई लड़ाई जीत पाएंगे। इसलिए माफी तो मांगनी होगी इसे। माफी मांगो, 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 माफी मांगो। ये क्या कर रहे हैं आप सब? छोड़िए उन्हें। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अरे बंद करो ये नाटक। छोड़ो मेरी बहू को। रुको जीजा भाई, शांत रहो और चुपचाप यही खड़ी रहो। वहां जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना तेरी कोई बहू है और ना ही तू किसी की सास है। वहां एक शिक्षक है जिसके सम्मान के लिए कुछ विद्यार्थी आवाज उठा रहे हैं। और हाँ जीजा भाई, तुम ऐसा भी कुछ सोच सकती हो कि कोई विचारों से गुरु बन जाता और कोई विचारों के संकुचित होने से तुम्हारी तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति बन जाता है। अरे क्या बकवास है ये? छोड़ो मेरी बीवी को। बाला, शांत रहो और जो हो रहा है उसे होने दो। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो,
माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अरे ये सब छोड़ेंगे नहीं। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। रुको। विद्यार्थी नहीं हो तुम सब, बूढ़े तमाशा करने वाले भांड हो। यही चाहते हो ना कि मैं रमा से माफी मांग लूं? ठीक है, मांग लेती हूं मैं माफी। लो रमा, मेरी देवरानी हो तुम, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांग लेती हूँ। खुश हो जाओ, हाँ? क्योंकि यही तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे सामने सब छोटे हो जाए और बस तुम ही बड़ी रहो। तो रहो बड़ी। क्योंकि मुझे ना इस छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बस मेरे पति से आगे से थोड़ा ढंग से बात करना। हटो, रास्ता दो मैं जाऊं? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या ही किसी की गुरु बनती, मगर आप सबने जो प्रेम और सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ो। जब तक मैं अपने काम पर जाता हूँ। जनार्दन, इसे ले जाकर जाल में फिर से फेंक देना। फिर तो उन सब की आज रात की पढ़ाई भी गई। फिर बचेगा कल का दिन और कल की रात, क्योंकि परसों तो परीक्षा ही होगी। ले। मेघनाथ जी, आज और कल विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो पक्का फेल कर जाएंगे। ठीक है मालिक। सुन, काम हो जाए ना तो मुझे बता देना कि वो सब के सब फिर से बेहोश हुए कि नहीं।
पूरी ताकत लगा देंगे। हर हाल में वो सब के सब फेल होने ही चाहिए।